नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे 20वीं सदी में संचार के माध्यम। संचार क्या होता है? संचार का अर्थ है आपस में एक दूसरे के बीच किसी माध्यम का बनना। यदि कहीं पर दो व्यक्ति खड़े हैं, ये दो लोग खड़े हैं, तो अब इनके बीच में बातों का आदान प्रदान कैसे होगा? और यही है आपस में एक दूसरे के भाव का आदान प्रदान। ये किस प्रकार से हो सकता है? एक तो बोलना, इशारा करना, है ना। अगर आपस में दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो या तो वो बोल सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, साथ ही साथ चिल्ला सकते हैं। अगर दूर में खड़े हैं तो चिल्लाएंगे। अगर बहुत पास में बैठे हैं तो एक दूसरे को लिख कर बता देंगे। और भी अलग अलग तरीके होते हैं जिससे एक दूसरे को बता सकते हैं, या कोई वाद्य यंत्र बजाएंगे कुछ बजाकर। तो ये अलग अलग माध्यम होते हैं जिससे इंसान एक दूसरे को अपनी बात समझाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोल सुन नहीं सकते हैं, तो वे साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का। अब ये ज़्यादातर इस प्रकार की चीज़ें तब हो सकती है जबकि व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है, आसपास है, समीप है। अब क्या होता है जब व्यक्ति एक दूसरे के पास नहीं है, दूर में है, या तो समझिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और हो सकता है उसे सिर्फ एक व्यक्ति को अपनी बातें ना बताना हो, अभिव्यक्त ना करना हो, उसे बहुत सारे लोगों को अपनी बातें बताना हो। तो बच्चों क्या करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो लोग बैठे हैं तो वो तो बोल के बता देंगे। अब मान लो यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, अब इसको अपनी बात कहनी है, तो वो 1000 लोगों के पास जाकर बोल तो सकता नहीं है। कितने को बताएगा? एक को, दो को, 10 को, 20 को, 50 को, चलो 100 को उसने बता दिया कि भैया मेरा नाम राम है। अब 1000 लोगों को थोड़ी वो जाके बताएगा मेरा नाम राम है। तो उसको ऐसा माध्यम चाहिए जो कि सब तक अपनी बात पहुंचा सके। संचार तो उसने कर लिया, माध्यम उसे मिल गया, उसके पास हैं तरीके। लेकिन अब ये चीजें क्या हुई, जब मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, धीरे धीरे समुदाय बना, समुदाय से गांव बना, गांव से कस्बा, फिर शहर। ठीक है, तो ये यहाँ अब बढ़ते बढ़ते गांव, कस्बा, शहर, महानगर, राज्य, देश, फिर विश्व, दुनिया बहुत बड़ी हो गई। अब इतनी बड़ी दुनिया में यदि आपको अपने आपस के बीच में आपको अपना संदेश पहुंचाना है, बातचीत करना है, तो आपको संचार माध्यम चाहिए। और जो संचार माध्यम है, तो 20वीं सदी जो हुई उसमें संचार माध्यमों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ज़्यादा विकास, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज से अगर आप 100 साल पहले किसी को ये कहते कि मैं एक जगह पर बैठा हूँ और दूसरी जगह में बैठे हुए व्यक्ति को देखकर उससे बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी बात को हंसी में उड़ा देता। उसे इस बात का यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आज मोबाइल है, आपके पास इस प्रकार के यंत्र हैं
कि आप ज़मीन पर बैठकर आसमान में अंतरिक्ष में किसी से बात कर सकते हैं, व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, सैटेलाइट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो संचार के माध्यम भी बहुत सारे बढ़ गए इसी प्रकार से। तो अब जो है औद्योगिक क्रांति के साथ साथ सबसे बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति। अब इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, अलग अलग तीव्र प्रकार से चलने वाले आसान उपकरणों का आविष्कार हुआ, और इसके कारण जो चीज़ें बनी वो क्या थी? ग्रामोफोन बना, टेलीफोन बना, टाइपराइटर बना, वायरलेस बना। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनी। टेलीविज़न बना, कैमरा बना, मोबाइल बना, टीवी बन गया आपका, और कंप्यूटर बन गया, बहुत सारी चीज़ें बन गई, और जिससे लोग अधिक से अधिक लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ना सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जानकारियाँ भेज सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये है संचार माध्यम, जो 20वीं सदी के संचार माध्यम, इसमें अमूलचूल परिवर्तन आ गया, बहुत हद तक इसमें क्रांति आ गई। और इन सब कारणों से अब ये एक तरह से संचार का युग हो गया, लोगों के बीच कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया, लोग एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लाखों लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी जो है, अलग अलग सोशल मीडिया भी बन गई है, तो लोग अपनी जानकारियाँ जो है बहुत सारे लोगों के पास तुरंत पहुँचा सकते हैं, साथ ही साथ अपने वीडियो, फोटो इत्यादि भी भेज सकते हैं, और इससे हमारा जीवन बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी दोनों प्रकार से प्रभावित हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शुरुआत में टेक्नोलॉजी इस प्रकार की दिखाई नहीं दे रही थी कि इन चीज़ों से इतना ज़्यादा अंतर आ जाएगा, इतना ज़्यादा विकास हो जाएगा, लेकिन अब सारे जो हमारे संकेत करने के तरीके हैं, संचार के माध्यम है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो प्रिंटिंग मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। तो हम देखते हैं प्रिंटिंग मीडिया किस प्रकार से काम कर रहा है और किस प्रकार से उसने अपने चरणों को पूरा किया है। प्रिंट मीडिया अर्थात मुद्रित साधन, जो साधन है जो छपे हुए हैं, पेपर पे छपे हुए हैं और अन्य प्रकार की चीज़ों पे छपे हुए हैं, वो है प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम। प्रिंट मीडिया आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। और जब विश्व युद्ध हुआ था, 19वीं सदी जब था, जब विश्व युद्ध हुआ था, उस समय भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई थी। तुरंत लोगों को अपनी जानकारियां भेजने की आवश्यकता पड़ती थी। जब 19वीं सदी का शुरुआत हुआ, इस समय पे अमेरिका और ब्रिटेन में अखबार छपना प्रारंभ हो चुके थे। अखबार छपते थे जिसमें दो प्रकार के अखबार छपते थे। एक तो अखबार होता था व्यावसायिक खबरें, दूसरा राजनीतिक खबरें, और एक और प्रकार का रूप था जिसमें कम पैसे की खबरें के लिए, कामगार के लोगों के लिए खबरें छपती थी। व्यापारिक जो खबरें होती थी वो व्यापार के हिसाब से होती थी। राजनीतिक और कामगार। तो व्यापारिक खबरें जो होती थी व्यापार से संबंधित होती थी, राजनीतिक खबरें जो होती थी राजनीति दुनिया से जुड़ी, और कामगार लोगों के लिए खबरें छपती थी जिसमें अलग अलग तरह के सिंपल खबरें छपी जाती थी। अपराध, अफवाह, मानवीय अभिरुचि की खबरें जो थी वो इसमें छपती थी। और इन सब कारणों से धीरे धीरे, क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत में ही इसका प्रचार प्रसार हो गया था, और उस समय पे जो अखबार थे वे विज्ञापनों से अपना खर्चा निकालते थे, अर्थात इन अखबारों में विज्ञापन दिया जाता था जिनसे उनको खर्चा मिलता था।
और प्रचार प्रसार होता था, उनकी वस्तुओं की जो खपत होती थी वो उनकी आय होती थी, और वे पेपर में अपने खबर छापाते थे और फिर पेपर को बांटते थे। तो ये जो तरीका था बहुत हद तक प्रभावी हुआ। अखबारों में विज्ञापन जो दिया गया, चूंकि वो प्रिंटेड था, लोगों के पास वो पहुंच जाता था, तो बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ जाते जाते विज्ञापन बहुत हो जाता था और इनसे उनकी बहुत कमाई हो जाती थी। साथ ही साथ 20वीं सदी की शुरुआत में पेपर में फोटो भी छपना प्रारंभ हो गया। क्योंकि पहले के खबर पेपर जो होते थे उनमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता था, तो उतना ज़्यादा उनका इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन जैसे ही फोटो युक्त पेपर छपना प्रारंभ हुए तो उनका प्रचार प्रसार और ज़्यादा बढ़ गया, और जो विज्ञापन है उनको देखकर लोगों को और ज़्यादा रुचि होने लगी, और फिर बहुत हद तक विज्ञापन प्रभावशाली होने लगे इन कारणों से कि अब पेपर जो है बहुत हद तक एक ऐसा साधन बन गया जिससे तुरंत लोगों के पास पहुंचा जा सकता है, और न सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम से, लिखे हुए माध्यम से, बल्कि फोटो के साथ। अब जब पेपर की शुरुआत हुई तब राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था। इस समय हमने देखा था कि विश्व युद्ध इत्यादि चल रहा था, लोग संघर्ष कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे संकट भी आ जाते थे कि लोगों को अखबार पर प्रतिबंध लगाना पड़ता था, शासकों को लगाना पड़ता था, सेंसरशिप होता था। तो सेंसरशिप करने के बाद प्री खबर नहीं छापा जाता था। बहुत स्थानों पर प्रेस और प्रिंट को सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। जो खबरें फिल्टर्ड होकर आती थी वो ही छपती थी। प्रारंभ में ऐसे ही होता था। अभी तो खैर बहुत हद तक जो पेपर है उनको छूट मिल गई है, वो अपने हिसाब से खबरें छाप सकते हैं, लेकिन उस समय पे खबरें नहीं छापे जा सकते थे। और फिर इसके बाद जब 1858 में ये जो मीडिया का सेंसरशिप है वो कम हुआ, इसके बाद ज्ञान फैलाने के लिए इसको माध्यम माना गया, और फिर अच्छी खबरें और पूरी तरह से इस प्रकार की खबरें निकल कर आने लगी जो कि किसी भी तरह के फिल्टर से मुक्त होती थी। तो ये खबरें जो होती थी, साथ ही साथ सरकार ने उन पर टैक्स भी लगाया। टैक्स लगाया जाता था, स्टाम्प जिसे कहा जाता था, और उस स्टाम्प के माध्यम से सरकार की आय होती थी। लेकिन बहुत सारे छोटे छापे खाने इत्यादि जो थे वो नकली खबरें अर्थात नकली पेपर बनाकर छापने लगे। तो धीरे 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 ये बातें आई और फिर पत्रिकाओं को इन सब चीज़ों से मुक्ति मिली। इसके बाद 20वीं सदी में बहुत हद तक परिवर्तन आ गया। अब चूंकि लोगों ने समझ लिया था कि लोगों के बीच समाचार भेजना और एक दूसरे के बारे में समझाना बहुत आवश्यक है। जब विश्व युद्ध हुआ तब जर्मनी और ब्रिटेन जो थे और वो अपने पेपर में खबरें इस प्रकार से छापते थे जिससे एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा करने वाली बातें होती थी। ब्रिटेन और जर्मनी का आपस में अतिवादी भावना, अति राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। और फिर जो सेना में भर्ती करने वाले खबरें भी इसमें छापा जाता था। पेपर का उपयोग इन माध्यमों से किया जाने लगा। लेकिन 1980 के आते आते अर्थात जब शुरुआत तो हुआ था बहुत हद तक इनका प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन धीरे 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 जो टेलीविजन मीडिया आने लगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रचार प्रसार होने लगा, और फिर 1980 में मुद्रित माध्यम को पास संकट खड़ा होने लगा। चूंकि टेलीविजन उस समय आ चुका था, टेलीविजन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहना चाहिए रेडियो इत्यादि है, ये सब आने लगे। तो इसके कारण जो छपी हुई पत्रिकाएं हैं इनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया और उन पे फिर संकट आ गया। तो इस प्रकार से जो पूरा मुद्रित माध्यम है उसमें अलग अलग तरह से काम हुआ। और इसके अलावा जो भारत है वहाँ पे भी बहुत हद तक, जैसे हम जानते हैं कि भारत में भी पत्र पत्रिकाएं छपना प्रारंभ हो गया था, 1780 में ही प्रारंभ हो गया था और पत्रिकाएं छपने लगी थी। और बहुत सारी पत्रिकाएं जो थी वो छपना प्रारंभ हो गई थी। भारत में जो पत्रिकाएं मुख्य तौर पे उपयोग होती थी वो थी मीरात उल अखबार, ये उस समय प्रकाशित होता था। साथ ही साथ एक राष्ट्रवादी पत्रिका केसरी लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। और इसके साथ साथ जैसे ही यहाँ पे भी भारत में भी जब पेपर छपना प्रारंभ हुआ था तो इसका जो शासक के नियंत्रण उस पे थे, जो ब्रिटेन है उन्होंने अपना नियंत्रण करके रखा हुआ था।
एक कानून बना हुआ था 1799 में, एक कानून बना था जिसके तहत जो पेपर छापने वाले हैं उनको अपना नाम और पता प्रकाशित करना होता था कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। और साथ ही साथ 1878 में कुछ नियम और बने जिसमें उसमें पाबंदी लगाई गई, विशेष प्रकार से नियंत्रण रखा गया, क्योंकि उस समय पे 1857 का जैसे हमने देखा था कि जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद और नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई, कानून बनाए गए। और धीरे धीरे ये जो नियम थे इनके लिए बहुत हद तक लोगों को कड़ाई से पालन करना पड़ता था और सरकार को इनको आश्वासन देना पड़ता था कि जो खबरें वो छाप रहे हैं उससे किसी प्रकार की अशांति भंग नहीं होगी, और इसका बहुत विरोध किया गया। तो ये फिर जो ये नियम बनाए गए थे इसे 1881 में फिर से हटा दिया गया। और इसके बाद फिर से 1910 में फिर से इसी प्रकार का एक कानून फिर से बना, जिसे 1922 में हटाया गया। क्योंकि प्रेस और मीडिया पे कंट्रोल करने के लिए समय समय पर नियम बनाए जाते हैं कि ये जो नियम है इसके माध्यम से पत्र पत्रिकाओं छापने वाले प्रकाशकों को नियंत्रण रखने का कोशिश किया जाता था। 1922 में ये फिर हटाया गया और फिर से 1921 में इसी प्रकार का नियम फिर लगा दिया गया। तो ये था कि जो प्रकाशित होता था खबरें, और जो खबरें जनता के लिए लगता था शासकों की उपयुक्त नहीं है, ये नहीं जानी चाहिए, तो उसे रोकने के लिए नियम बनाए जाते थे। 1931 में फिर लगाया गया। तो ये बार बार कई बार प्रयास किया गया कि इस प्रकार के जो नियम हैं उनके माध्यम से कंट्रोल रखा जाए पूरे मीडिया पे, जो मुद्रित मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, प्रकाशक हैं, उन पर कंट्रोल करके रखा जाए। और ये सारी चीज़ें हुई और इसके बाद बहुत हद तक प्रिंट मीडिया ने बहुत बड़ा माध्यम अपना योगदान दिया। साथ ही साथ आज़ादी के बाद भी प्रिंट मीडिया का लगातार, अभी भी आपके यहाँ निश्चित तौर पे कोई पेपर आता होगा बच्चों जिसे आप पढ़ते होंगे, क्योंकि पेपर को ज़्यादा अधिक, जैसे कहीं पे कोर्ट कचहरी या कुछ और मुकदमे मामले हुए तो वहाँ पे इनको सबूत के रूप में भी कई बार पेश किया जाता है, क्योंकि वहाँ पेपर छपी हुई खबरें जो होती हैं स्थायी होती हैं, लोगों के पास होती हैं, तो ये बहुत हद तक कारगर होती है। टेलीविज़न इत्यादि में खबरें तो हम देख लेते हैं, बहुत सारे खबर छूट भी जाते हैं, लेकिन पेपर एक ऐसा माध्यम है आज के समय में भी कि यदि आपने सुबह का पेपर नहीं पढ़ पाया तो आप 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, 4 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी दिन का आपको खबर देखना है तो वो स्थायी तौर पर आपके पास रहता है। कीमत बहुत कम होती है पेपर की, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती। आज भी पेपर को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें खबरें जो होती हैं विस्तार से दी गई होती हैं, और साथ ही साथ इनको आपके घर पर पहुंचाकर हाकरों के द्वारा दिया जाता है, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा नेटवर्क बना होता है। पेपर की प्रिंटिंग से लेकर, छपाई से लेकर आपके घर में पहुंचने तक बहुत सारा उसमें कामकाज होता है। उसी प्रकार जो पत्रिकाएं होती हैं, पत्रिका विभिन्न प्रकार की होती है। पहले के समय में जैसे बच्चों के लिए बहुत सारी पत्रिकाएं होती थी, कहानियां वो पढ़ते थे, चंदा मामा और अन्य प्रकार की कहानियां छप के आती थी, बहुत सारी होती थी। आज के समय में वो सब बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी पत्रिकाएं अभी भी मिल जाती हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत काम आती है। बड़ों के लिए भी बहुत प्रकार की पत्रिकाएं छपती हैं, प्रतियोगिता दर्पण इत्यादि होता है जिसको आप पढ़ते ही होंगे, और नहीं पढ़ते होंगे तो ज़रूर प्रतियोगिता दर्पण और अन्य प्रकार की पत्रिकाएँ जो आती हैं जो रोजगार और जानकारी से जुड़ी होती है उन्हें ज़रूर देखा करिए। पेपर बहुत अच्छा मीडिया है आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें पत्रिका और संचार माध्यमों में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करिए, हम आपके लिए इसी प्रकार और वीडियो लेकर आएंगे, और भी संचार माध्यम है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।